पाकिस्तान के एक दूर दराज इलाके में, जहां पहाड़ों की चोटियां बादलों को छूती थीं और दरिया का पानी चांदी की तरह चमकता था, एक छोटा सा गांव बसा था जिसे लोग नूरपुर कहते थे। यह गांव अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर था, मगर इसके पास एक जंगल था जिसे जंगल-ए-बेकराम कहा जाता था। इस जंगल के बारे में किस्से मशहूर थे कि वहां एक नाग रहता है। कोई आम सांप नहीं, बल्कि एक ऐसी मखलूक जो सैकड़ों सालों से वहां मौजूद है। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में जादू है और जो भी उससे नजरें मिलाता है उसका दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। मगर यह मोहब्बत मुहाल थी, क्योंकि वह नाग इंसानों से नफरत करता था। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था ज़ैनब। ज़ैनब की उम्र कोई 19 बरस की होगी। उसकी आंखें बादलों की तरह गहरी थीं और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा जादू था जो हर शख्स को अपनी तरफ खींच लेता था। उसके बाल लंबे और स्याह थे जो हवा में लहराते हुए किसी नदी की लहरों की तरह नजर आते थे। ज़ैनब की आवाज में एक मिठास थी जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती थी। मगर उसकी जिंदगी आसान न थी। उसके वालिद एक गरीब किसान थे जो खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। उसकी वालिदा का इंतकाल हो चुका था और ज़ैनब अपने अब्बू की इकलौती सहारा थी। एक दिन की बात है, सूरज डूबने को था और आसमान पर गुलाबी रंग छाया हुआ था। ज़ैनब अपने अब्बू के लिए खेत से पानी लेने गई थी। दरिया का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। गांव वालों ने उसे मना किया था कि वह जंगल की तरफ ना जाए, मगर उस दिन दरिया का दूसरा रास्ता सूख गया था। मजबूरी में ज़ैनब ने अपने सर पर दुपट्टा ठीक किया, एक मटका उठाया और अल्लाह का नाम लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। उसका दिल डर से कांप रहा था, मगर उसने सोचा, अब्बू को पानी चाहिए, मैं जल्दी लौट आऊंगी। जंगल का रास्ता सुनसान था। पेड़ों की छांव में अंधेरा गहरा रहा था और हवा में एक ठंडक थी जो रोंगटे खड़े कर देती थी। ज़ैनब के कदम तेज थे, मगर उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थीं। उसे हर शाख के पीछे कोई साया नजर आता था। वह दरिया के किनारे पहुंची जहां पानी की हल्की सी आवाज आ रही थी। उसने मटके को पानी से भरा और लौटने को हुई, मगर तभी उसे एक सरसराहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा सा सांप उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे दो सितारे और उसकी चमकदार काली चमड़ी पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। ज़ैनब की चीख गले में अटक गई। उसने मटका छोड़ दिया जो जमीन पर गिरकर टूट गया। वह पीछे हटी, मगर उसके पैर पत्थर से टकरा गए और वह गिर पड़ी। वह नाग धीरे धीरे उसके पास आया, मगर उसकी नजरों में गुस्सा न था, एक अजीब सी कशिश थी। उसने एक इंसानी आवाज में कहा, ए इंसानी बच्ची, तू यहाँ क्यों आई? क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं? ज़ैनब का जिस्म कांप रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, मैं अपने अब्बू के लिए पानी लेने आई थी, मुझे जाने दे, खुदा के वास्ते। नाग ने एक गहरी सांस ली और कहा, खुदा का नाम लेती है तू? मैं यहाँ का रखवाला हूँ। मेरा नाम है सुल्तान। मैं इंसानों से नफरत करता हूँ, मगर तेरी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे रोक रहा है। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मेरे अब्बू का कोई सहारा नहीं। सुल्तान ने उसे चुपचाप देखा और फिर उसकी पूंछ से एक अजीब सी रोशनी निकली। उसने कहा, जा, मगर ये मत भूल कि तूने मेरे इलाके में कदम रखा है। मैं तुझे फिर ढूंढूंगा। ज़ैनब उठी और दौड़ पड़ी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वह बाहर निकल आएगा। जब वह गांव पहुंची तो रात हो चुकी थी। उसके अब्बू ने उसे देखा और कहा, बेटी, तू इतनी देर कहाँ थी? पानी कहाँ है? ज़ैनब रो पड़ी और सारी बात बता दी। उसके अब्बू का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, यह जंगल-ए-बेकराम का नाग है। लोग कहते हैं कि वह जिन्नों की औलाद है। तू अब वहां कभी मत जाना। मगर ज़ैनब के दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठा था। उस नाग की नजरें, उसकी आवाज, वह सब उसके जहन में बस गया था। दिन गुजरते गए, मगर ज़ैनब का दिल चैन न पा सका। वह हर रात उस नाग को अपने ख्वाबों में देखती। उसकी आंखों की चमक, उसकी बातें, सब कुछ उसे अपनी तरफ खींच रहा था। एक दिन जब वह मस्जिद में नमाज पढ़ रही थी, उसने दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे दिल से इस बेचैनी को दूर कर। ये क्या हो रहा है मुझे? मगर उसे जवाब न मिला। उसकी सहेली रुकैया ने उसकी हालत देखी और कहा, ज़ैनब, तू परेशान क्यों है? मुझे सच बता। ज़ैनब ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे उस नाग की याद आती है। उसकी नजरों में कुछ था,
जो मुझे भूलने नहीं देता। रुकैया ने डरते हुए कहा, यह शैतान का जादू हो सकता है, तू मौलवी साहब से बात कर। अगले दिन ज़ैनब गांव के मौलवी साहब के पास गई। मौलवी साहब की उम्र 70 के करीब थी और उनकी नजरों में एक गहराई थी। ज़ैनब ने सारी बात बताई। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, यह कोई आम सांप नहीं, यह एक जिन्न हो सकता है जो इंसानों को अपने जादू में फंसाता है। तेरे दिल में जो एहसास जागा है वह उसकी ताकत का असर है, मगर अल्लाह की रहमत उससे बड़ी है। मैं तुझे एक तावीज देता हूँ, इसे पहन और हर वक्त कुरान की आयतें पढ़। ज़ैनब ने वह तावीज लिया और अपने गले में पहन लिया। उसने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर एक रात जब चांद पूरा था और उसकी रोशनी गांव पर पड़ रही थी, उसे फिर वही सरसराहट सुनाई दी। वह अपने घर की छत पर थी जब एक साया उसके सामने आया। यह वही नाग था, सुल्तान। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं, मगर उसकी आवाज में एक दर्द था। उसने कहा, ज़ैनब, मैं तुझसे दूर नहीं रह सका। तूने मेरे दिल में एक आग लगा दी है। मैं इंसानों से नफरत करता था, मगर तेरी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया। ज़ैनब का दिल धक से रह गया। उसने कहा, यह मोहब्बत नहीं हो सकती। तू एक जिन्न है और मैं अल्लाह की बंदी हूँ। यह गुनाह है। सुल्तान ने कहा, मैं जानता हूँ, मगर यह एहसास मेरे बस में नहीं। मैं तुझे आज़ाद छोड़ सकता हूँ, मगर मेरे दिल को कौन आज़ाद करेगा। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो सुल्तान, ये रास्ता गलत है। सुल्तान ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मगर यह याद रखना कि मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। यह कहकर वह गायब हो गया। ज़ैनब जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह मोहब्बत थी या शैतान का धोखा। उसने अपने तावीज को छुआ और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे इस अजाब से निजात दे। मगर उस रात उसे नींद न आई। सुल्तान की बातें, उसकी नजरें, सब कुछ उसके दिल में याद आ रहा था। उसे नहीं पता था कि यह मोहब्बत उसे कहाँ ले जाएगी, मगर एक बात पक्की थी, यह रास्ता आसान न था। अगले दिन नूरपुर में सुबह की अजान गूंज रही थी। मस्जिद की मीनार से मौज्जिन की आवाज फिजा में फैल रही थी और गांव वाले अपने अपने घरों से निकलकर नमाज की तरफ बढ़ रहे थे। मगर ज़ैनब का दिल उस सुकून से कोसों दूर था। सुल्तान की बातें, उसकी चमकती आंखें और उसकी आखिरी सैर ने उसके जहन को बेकरार कर दिया था। वह अपने घर की छत पर बैठी थी जब अजान की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने अपने दुपट्टे को ठीक किया, तावीज को छुआ और मस्जिद की तरफ चल पड़ी। उसका दिल दुआ मांगना चाहता था, मगर उसका जहन सुल्तान की यादों में खोया हुआ था। ज़ैनब ने नमाज पढ़ी, मगर उसकी आंखें बार बार नम हो रही थीं। नमाज के बाद वह मस्जिद के कोने में बैठ गई और अपने सर को हाथों में थाम लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। सुल्तान एक जिन्न था, एक ऐसी मखलूका जो इंसानों से जुदा थी। फिर भी उसकी बातों में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो ज़ैनब के दिल को छू गया था। उसने सोचा, या अल्लाह, ये मोहब्बत है या शैतान का जाल? मुझे रास्ता दिखा। तभी मौलवी साहब ने उसे देखा और पास आकर कहा, बेटी, तू परेशान लग रही है, क्या बात है? ज़ैनब ने पहले तो हिचकिचाया, मगर फिर उसने सारी बात बयान कर दी। सुल्तान की मुलाकात, उसकी बातें और वह रात जब उसने मोहब्बत का जिक्र किया। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, ज़ैनब, यह कोई आम वाकया नहीं, वह सुल्तान एक जिन्न है और जिन्हों की मोहब्बत इंसानों के लिए खतरनाक होती है। तेरा दिल उसकी बातों में फंस रहा है, मगर यह रास्ता गुनाह की तरफ जाता है। अल्लाह ने इंसानों को इंसानों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। तुझे अपने दिल को काबू में करना होगा। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मौलवी साहब, मैं कोशिश कर रही हूँ, मगर उसकी यादें मुझे चैन नहीं लेने देती। मैं क्या करूँ? मौलवी साहब ने कहा, बेटी, अल्लाह की इबादत में पनाह मांग, हर वक्त कुरान पढ़ और यह आयत करमा हमेशा ज़बान पर रख। उन्होंने उसे कुछ आयतें सिखाई और कहा, यह तावीज़ कभी मत उतारना, यह तेरी हिफाजत करेगा। ज़ैनब ने वह आयतें याद की और घर लौट आई, मगर उसका दिल अब भी उलझा हुआ था। दिन बीतते गए, मगर सुल्तान की यादें ज़ैनब के दिल से न गईं। वह दिन रात बेचैन रहती। कभी वह खेतों में काम करते हुए उसकी आवाज़ सुनती, कभी रात को उसकी आंखें अपने ख्वाबों में देखती। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसके अब्बू ने उसकी हालत देखी और कहा, बेटी, तू बीमार सी लग रही है, क्या बात है? ज़ैनब ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, कुछ नहीं अब्बू,
बस थकान है। मगर वह सच नहीं बोल रही थी। एक शाम जब ज़ैनब दरिया के किनारे कपड़े धो रही थी, उसे फिर वही सरसराहट सुनाई दी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर कुछ न दिखा। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है, मगर तभी पानी में एक साया नजर आया। वह सुल्तान था, मगर इस बार उसकी शक्ल बदली हुई थी। वह एक इंसान की तरह नजर आ रहा था, लंबा, हसीन, और उसकी आंखों में वही चमक थी। ज़ैनब का दिल धक से रह गया। उसने कहा, तू यहाँ क्यों आया? मैंने तुझसे दूर रहने को कहा था। सुल्तान ने उदास लहजे में कहा, ज़ैनब, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर तेरा ख्याल मुझे जीने नहीं देता। मैंने अपने सैकड़ों सालों की जिंदगी में कभी ऐसा एहसास नहीं महसूस किया। मैं जानता हूँ कि यह गलत है, मगर मेरे दिल को कौन समझाए? ज़ैनब की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, सुल्तान, ये मोहब्बत नहीं हो सकती। तू एक जिन्न है और मैं इंसान, हमारे रास्ते जुदा हैं। सुल्तान ने कहा, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि तू मुझे एक बार अपने दिल से याद करे। ज़ैनब का दिल पिघलने लगा। उसने कहा, यह गुनाह है सुल्तान, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मुझे माफ कर दो। मगर सुल्तान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका जिस्म ठंडा था, मगर उसमें एक अजीब सी गर्व। उसकी सांसें तेज थीं और उसका ताबीज चमक रहा था। सुल्तान ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह बस खड़ा उसे देखता रहा, और उसकी आंखों में एक दर्द था जो ज़ैनब को भी महसूस हुआ। जब वह घर पहुंची तो उसने अपने कमरे में दरवाजा बंद किया और रोने लगी। उसे लग रहा था कि वह दो राहों के बीच फंस गई थी। एक तरफ उसका ईमान था और दूसरी तरफ वह एहसास जो सुल्तान ने उसके दिल में जगा दिया था। उसने कुरान खोला और आयतें पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में घबराहट थी, मगर वह रुकी नहीं। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे दिल को सही रास्ता दिखा, मुझे इस गुनाह से बचा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर कुछ दिन बाद गांव में एक अजीब वाकया हुआ। एक रात जब ज़ैनब सो रही थी, उसके कमरे में एक रोशनी फैल गई। उसने आंखें खोली तो देखा कि सुल्तान उसके सामने खड़ा था। इस बार वह पूरी तरह इंसान की शक्ल में था। उसने कहा, ज़ैनब, मैंने एक फैसला किया है। मैं अपने जिन्न होने का वजूद छोड़ना चाहता हूँ। मैं इंसान बनना चाहता हूँ ताकि तुझसे मोहब्बत कर सकूं। ज़ैनब ने हैरानी से कहा, यह कैसे मुमकिन है? तू ऐसा क्यों कर रहा है? सुल्तान ने कहा, मैंने एक पुराने फकीर से मुलाकात की जो जंगल के उस पार रहता है। उसने कहा कि अगर मैं सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करूं और अपनी ताकत छोड़ दूं तो शायद मुझे इंसान की जिंदगी मिल सकती है, मगर इसके लिए मुझे एक बड़ा इम्तिहान देना होगा। ज़ैनब की आंखें फैल गईं। उसने कहा, सुल्तान, ये खतरनाक है, तुझे अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगानी चाहिए। मगर सुल्तान ने कहा, तेरे बिना मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, मैं यह करूंगा चाहे जो हो। ज़ैनब का दिल टूट रहा था। उसे सुल्तान की सच्चाई पर यकीन हो रहा था, मगर उसका ईमान उसे रोक रहा था। उसने कहा, मुझे वक्त चाहिए सुल्तान, मुझे सोचने दे। सुल्तान ने कहा, ठीक है, मैं तुझे वक्त दूंगा, मगर यह याद रख कि मेरी मोहब्बत सच्ची है। यह कहकर वह गायब हो गया। ज़ैनब ने अपने ताबीज़ को मजबूती से पकड़ा और रोने लगी। उसे लग रहा था कि वह एक ऐसी राह पर खड़ी थी जहां हर कदम पर खतरा था। अगले दिन उसने फिर मौलवी साहब से बात की। मौलवी साहब ने कहा, बेटी, ये शैतान का धोखा हो सकता है। जिन्न अपनी बातों से इंसानों को फंसाते हैं, मगर अगर वह सच्चा है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करेगा। तुझे अपने ईमान पर कायम रहना होगा। ज़ैनब ने कहा, मौलवी साहब, अगर वह सच में तौबा कर ले तो क्या यह मोहब्बत जायज़ हो सकती है? मौलवी साहब ने कहा, अगर वह इंसान बन जाए और इस्लाम कबूल कर ले तो अल्लाह की रहमत में सब मुमकिन है, मगर यह रास्ता आसान नहीं। ज़ैनब का दिल अब और उलझ गया था। उसे सुल्तान की सच्चाई पर यकीन था, मगर उसका डर उसे रोक रहा था। क्या वह सुल्तान को एक मौका दे या अपने दिल को हमेशा के लिए खामोश कर दे? यह सवाल उसके जहन में गूंज रहा था और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम न ले रहे थे। नूरपुर में अब फिजा बदल चुकी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ज़ैनब का दिल उस तूफान की तरह उलझा हुआ था जो बाहर और अंदर दोनों जगह मचल रहा था। सुल्तान की बातें उसके जहन में बार बार गूंज रही थीं। वह जिन्न जो अपनी ताकत छोड़कर इंसान बनना चाहता था, सिर्फ ज़ैनब की मोहब्बत के लिए। उसकी आंखों में जो दर्द था वह ज़ैनब को भी बेचैन कर रहा था, मगर उसका ईमान उसे बार बार चेतावनी दे रहा था
कि यह रास्ता गुनाह की तरफ जा सकता है। वह अपने कमरे में बैठी थी, कुरान की आयतें पढ़ रही थी, मगर उसकी नजरें बार बार खिड़की की तरफ उठ रही थीं, जैसे सुल्तान का साया उसे पुकार रहा हो। ज़ैनब ने फैसला किया कि वह इस उलझन को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी खाला के गांव जाना है, मेरा दिल बहुत बेचैन है। उसके अब्बू ने उसकी हालत देखी और कहा, ठीक है बेटी, मगर जल्दी लौट आना। ज़ैनब ने सोचा कि शायद कुछ दिन दूर रहने से उसका दिल चैन पा लेगा। उसने अपना सामान बांधा, तावीज़ को गले में पहना और अगली सुबह एक तांगे पर सवार होकर अपनी खाला के गांव शादाबाद की तरफ निकल पड़ी। शादाबाद नूरपुर से कुछ कोस दूर था, जहां हरियाली और खेतों की खूबसूरती दिल को सुकून देती थी। ज़ैनब की खाला एक मेहरबान औरत थी, जिनकी बातों में हमेशा भलाई छुपी होती थी। जब ज़ैनब वहां पहुंची तो खाला ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, तेरे चेहरे की रौनक ही क्यों गायब है? क्या बात है? ज़ैनब ने पहले तो टालने की कोशिश की, मगर खाला की शफकत भरी नजरों ने उसे मजबूर कर दिया। उसने सारी कहानी बयान कर दी, जंगल की मुलाकात, सुल्तान की मोहब्बत और उसका इंसान बनने का फैसला। खाला ने गहरी सांस ली और कहा, ज़ैनब, यह कोई आसान मसला नहीं है। जिन्न और इंसान की मोहब्बत कुदरत के खिलाफ है, मगर अगर वह सच्चे दिल से तौबा कर रहा है तो अल्लाह उसकी मगफिरत कर सकता है। तुझे अपने ईमान पर कायम रहना होगा। ज़ैनब ने कहा, खाला, मेरा दिल उसकी सच्चाई पर यकीन करना चाहता है, मगर मेरा डर मुझे रोकता है। मैं क्या करूं? खाला ने कहा, बेटी, अल्लाह से दुआ मांग, वही तेरे लिए रास्ता बनाएगा। उस रात ज़ैनब ने खाला के साथ मिलकर नफल नमाज पढ़ी और अपने दिल की उलझन को अल्लाह के सामने रख दिया। मगर सुल्तान इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला न था। एक रात जब ज़ैनब शादाबाद में अपनी खाला के घर की छत पर सो रही थी, उसे फिर वहीं सरसराहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि सुल्तान उसके सामने खड़ा था। इस बार उसकी शक्ल में एक अजीब सी कमजोरी थी। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ रही थी और उसका जिस्म कांप रहा था। ज़ैनब ने डरते हुए कहा, सुल्तान, तू यहाँ क्यों आया? मैंने तुझसे दूर रहने को कहा था। सुल्तान ने कमजोर आवाज में कहा, ज़ैनब, मैं उस फकीर के पास गया था, उसने मुझे तौबा का रास्ता बताया। मैंने अपनी ताकत छोड़ दी है। अब मैं न जिन्न हूं न इंसान, मैं एक बीच की हालत में हूं। यह इम्तिहान मेरे लिए आसान नहीं, मगर मैं ये सब तेरे लिए कर रहा हूं। ज़ैनब की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, सुल्तान, ये क्यों? तुझे अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगानी चाहिए थी। सुल्तान ने कहा, तेरे बिना मेरी जिंदगी का कोई मानी नहीं। मैं चाहता हूं कि अगर इंसान बनूं तो तुझसे जायज मोहब्बत कर सकूं। ज़ैनब का दिल टूट रहा था। उसने कहा, यह रास्ता खतरनाक है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। सुल्तान ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, अगर अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की तो मैं तेरे सामने एक इंसान की शक्ल में आऊंगा, अगर नहीं तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। बस तू मेरे लिए दुआ कर। यह कहकर वह गायब हो गया। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सुल्तान की सच्चाई पर पूरा यकीन हो गया था, मगर उसका डर अब भी बाकी था। अगले दिन ज़ैनब ने खाला को यह बात बताई। खाला ने कहा, बेटी, यह अल्लाह का इम्तिहान है, तेरे लिए भी और उस जिन्न के लिए भी। अगर उसकी तौबा सच्ची है तो अल्लाह उसे राह दिखाएगा, मगर तुझे अपने दिल को काबू में रखना होगा। ज़ैनब ने कहा, खाला, मैं चाहती हूं कि वह कामयाब हो, मगर मुझे डर है कि यह सब एक धोखा ना हो। खाला ने उसे गले लगाया और कहा, अल्लाह पर भरोसा रख, वही हर दिल का हाल जानता है। कुछ दिन बाद ज़ैनब नूरपुर लौट आई। गांव में सब कुछ वैसा ही था, मगर उसका दिल अब पहले से भी ज्यादा बेकरार था। वह हर रात सुल्तान के लिए दुआ मांगती और हर सुबह उसकी राह देखती। एक दिन जब वह मस्जिद से लौट रही थी, उसे जंगल की तरफ से एक अजीब सी रोशनी दिखी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने ताबीज को छुआ और जंगल की तरफ चल पड़ी। उसे लगा कि शायद सुल्तान का इम्तिहान पूरा हो गया हो। जंगल में वह उस जगह पहुंची जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वहां एक शख्स जमीन पर पड़ा था। उसकी शक्ल सुल्तान से मिलती जुलती थी, मगर वह अब पूरी तरह इंसान लग रहा था। उसका जिस्म कमजोर था और उसकी सांसें धीमी थीं। ज़ैनब ने दौड़कर उसे उठाया और कहा, सुल्तान, यह तू है? तुझे क्या हुआ? उस शख्स ने आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा, ज़ैनब, मैंने तौबा कर ली, अल्लाह ने मेरी सुन ली। मैं अब इंसान हूं
मगर ये इम्तिहान मेरी जान ले रहा है। ज़ैनब की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, सुल्तान, तूने यह मेरे लिए क्यों किया? तुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं थी? सुल्तान ने कहा, तेरे बिना मेरी जिंदगी बेकार थी। मैं चाहता था कि अगर मरूं तो एक इंसान की तरह मरूं, तेरे करीब। ज़ैनब ने उसे अपने कंधे का सहारा दिया और गांव की तरफ चल पड़ी। उसका दिल टूट रहा था। उसे यकीन था कि सुल्तान की सच्चाई ने उसे इंसान बना दिया था, मगर उसकी हालत देखकर उसे डर लग रहा था कि शायद वह अब ज्यादा वक्त न बचे। जब वह गांव पहुंची तो उसने सुल्तान को अपने घर ले जाकर चारपाई पर लिटाया। उसके अब्बू ने हैरानी से पूछा, यह कौन है बेटी? ज़ैनब ने रोते हुए कहा, अब्बू, यह वही है जिसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। यह अब इंसान है। उसके अब्बू ने मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब ने सुल्तान को देखा और कहा, यह चमत्कार है। अगर इसने सच्चे दिल से तौबा की है तो अल्लाह ने इसे कबूल कर लिया, मगर इसकी हालत ठीक नहीं, हमें दुआ करनी होगी। उस रात गांव में एक खास दुआ का इंतजाम हुआ। ज़ैनब सुल्तान के पास बैठी थी, उसका हाथ थामे हुए। उसकी आंखों से बार बार आंसू आ रहे थे। सुल्तान ने धीमी आवाज में कहा, ज़ैनब, अगर मैं न बचूं तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुझसे सच्ची मोहब्बत की थी। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, सुल्तान, तू मुझसे वादा कर कि तू बचेगा। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। मगर सुल्तान की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और उसकी सांसें कमजोर पड़ रही थी। ज़ैनब का दिल टूट गया। उसे लग रहा था कि उसकी मोहब्बत अभी शुरू हुई थी और खत्म होने की कगार पर थी। क्या सुल्तान बच पाएगा या यह मोहब्बत अधूरी रह जाएगी? यह सवाल उसके जहन में गूंज रहा था और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम न ले रहे थे। सुल्तान चारपाई पर लेटा था। उसकी सांसें धीमी थीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें अब भी ज़ैनब को ढूंढ रही थीं, जैसे वह अपनी आखिरी सांस तक उसे देखना चाहता हो। गांव वाले मस्जिद में जमा थे, सुल्तान की सलामती के लिए दुआ मांग रहे थे। मौलवी साहब कुरान की आयतें पढ़ रहे थे और उनकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी जो फिजा को थामे हुए थी। मगर ज़ैनब का दिल टूट रहा था। उसे लग रहा था कि वह सुल्तान को खोने वाली थी और यह ख्याल उसे अंदर से तोड़ रहा था। ज़ैनब सुल्तान के पास बैठी थी, उसका हाथ अपने हाथों में थामे हुए। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे। उसने सुल्तान से कहा, सुल्तान, तू मुझसे वादा कर कि तू बचेगा। मैंने तुझे अभी अभी पाया है, तुझे खोना नहीं चाहती। सुल्तान ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, ज़ैनब, मैंने अपनी जिंदगी तेरे लिए दांव पर लगाई। अगर अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की तो मैं बच जाऊंगा, अगर नहीं तो मेरी मोहब्बत तेरे साथ हमेशा रहेगी। यह सुनकर ज़ैनब की सिसकियां तेज हो गई। उसने कहा, यह मोहब्बत अधूरी नहीं रह सकती सुल्तान, तूने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। मौलवी साहब दुआ खत्म करके ज़ैनब के घर आए। उन्होंने सुल्तान को देखा और कहा, बेटी, यह अल्लाह का इम्तिहान है। इसने सच्चे दिल से तौबा की है और अपनी ताकत छोड़कर इंसान बनने की राह चुनी है। अब सब अल्लाह के हाथ में है। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, मौलवी साहब, क्या कोई रास्ता नहीं? मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकती। मौलवी साहब ने कहा, दुआ कर बेटी, अल्लाह की रहमत से बढ़कर कुछ नहीं। फिर उन्होंने सुल्तान के सर पर हाथ रखा और कुछ आयतें पढ़ी। सुल्तान की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसकी सांसें और धीमी हो गईं। ज़ैनब ने चीख मारकर कहा, नहीं सुल्तान, मुझे छोड़कर मत जा। उसके अब्बू ने उसे गले लगाया, मगर उसका दर्द कम न हुआ। तभी कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। सबने हैरानी से चारों तरफ देखा। वह रोशनी सुल्तान के जिस्म से निकल रही थी। मौलवी साहब ने कहा, यह अल्लाह की निशानी है, शायद इसकी तौबा कबूल हो गई। मगर सुल्तान की सांसें अब भी कमजोर थीं। ज़ैनब ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, या अल्लाह, अगर तूने इसकी तौबा सुनी है तो इसे जिंदगी दे। मैं इसे खोना नहीं चाहती। कुछ पल बाद सुल्तान की उंगलियां हिलीं, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसने ज़ैनब को देखा। उसकी आवाज कमजोर थी, मगर उसमें एक सुकून था। उसने कहा, ज़ैनब, मैं बच गया, अल्लाह ने मेरी सुन ली। ज़ैनब की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने कहा, सुल्तान, तू सच में बच गया? ये ख्वाब तो नहीं? सुल्तान ने कहा, नहीं, यह हकीकत है। मैं अब इंसान हूँ और तेरे करीब हूँ। मौलवी साहब ने कहा, यह अल्लाह की रहमत का चमत्कार है। इसने अपनी मोहब्बत को जायज़ बनाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। सुल्तान की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। गांव वालों ने इसे एक नई जिंदगी का नाम दिया।
उसने मौलवी साहब से इस्लाम कबूल किया और अपना नाम सुल्तान से बदलकर सलीम रख लिया। उसने कहा, मैं अब सुल्तान नहीं, सलीम हूँ, एक इंसान जो अल्लाह का बंदा है। ज़ैनब की आंखें नम थीं, मगर अब ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और सुकून के थे। उसने सलीम से कहा, तूने मेरे लिए अपनी दुनिया छोड़ दी, मैं तेरी इस मोहब्बत को कभी नहीं भूलूंगी। कुछ महीने बाद सलीम पूरी तरह ठीक हो गया। उसने गांव में एक छोटा सा घर बनाया और खेतों में काम शुरू किया। ज़ैनब के अब्बू ने उसे अपनी बेटी के लिए कबूल कर लिया। गांव वालों ने भी सलीम को अपनाया क्योंकि उसकी कहानी अब सबकी ज़बान पर थी। एक दिन मौलवी साहब ने ज़ैनब और सलीम का निकाह पढ़ाया। मस्जिद में सादगी से यह रस्म हुई, मगर हर शख्स की आंखें नम थीं। ज़ैनब ने सलीम को देखा और कहा, यह मोहब्बत अल्लाह की रहमत से पूरी हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा मिलन मुमकिन होगा। सलीम ने कहा, यह तेरे ईमान और मेरी तौबा की जीत है। कुछ साल बाद ज़ैनब और सलीम का एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने नूर रखा। नूर की आंखों में वही चमक थी जो कभी सुल्तान की आंखों में हुआ करती थी। गांव वाले कहते थे कि यह सलीम की पुरानी जिंदगी की निशानी है जो अब नूर की शक्ल में उनके साथ है। ज़ैनब और सलीम ने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और एक दूसरे की मोहब्बत में गुजारी, मगर हर बार जब ज़ैनब जंगल बेकराओं की तरफ देखती उसे वह पहली मुलाकात याद आती, वह नाग, उसकी आंखें और वह मोहब्बत जो नामुमकिन से मुमकिन बन गई। एक रात जब चांद पूरा था और उसकी रोशनी नूरपुर पर पड़ रही थी, ज़ैनब और सलीम अपने घर की छत पर बैठे थे। नूर उनकी गोद में सो रहा था। ज़ैनब ने सलीम से कहा, सलीम, क्या तुझे कभी अपनी पुरानी जिंदगी की याद आती है? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, ज़ैनब, वह जिंदगी एक साया थी, तूने मुझे असली जिंदगी दी। अगर मैं जिन्न बनकर सैकड़ों साल जीता तो क्या, तेरे साथ ये चंद साल उससे कहीं ज्यादा कीमती हैं। ज़ैनब की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, यह मोहब्बत मेरे लिए अल्लाह का तोहफा है। तभी हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई। ज़ैनब और सलीम ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि शायद यह जंगल की कोई पुरानी याद थी जो उन्हें पुकार रही थी, मगर अब वह खौफ नहीं बल्कि एक सुकून था। ज़ैनब ने सलीम का हाथ थामा और कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत का शुक्रिया, तूने हमारी मोहब्बत को जायज़ बनाया। सलीम ने कहा, अल्लाह ने हमें एक दूसरे के लिए चुना, यह उसकी मेहरबानी है। उस रात जब वे सोने गए, ज़ैनब को एक ख्वाब आया। उसने देखा कि एक नूरी शख्स उनके घर के पास खड़ा था। उसकी शक्ल साफ न थी, मगर उसकी आवाज में एक ठहराव था। उसने कहा, ज़ैनब, सलीम, तुमने अल्लाह की राह चुनी। तुम्हारी मोहब्बत अब हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई। ज़ैनब की आंखें खुली और उसने सलीम को देखा जो उसके पास सो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू अब दर्द के नहीं बल्कि खुशी, मोहब्बत और अल्लाह की रहमत के थे। नूरपुर में यह कहानी सालों तक याद रखी गई। लोग कहते थे कि यह मोहब्बत का वह वाक़या था जो शैतान के साए से शुरू हुआ और खुदा के नूर पर ख़त्म हुआ। ज़ैनब और सलीम की मोहब्बत एक मिसाल बन गई, एक ऐसी मोहब्बत जो नामुमकिन थी मगर अल्लाह की रहमत ने उसे मुकम्मल कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया।